हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गति का ग्राफीय निरूपण। हम जानते हैं कि कोई भी ग्राफ सामान्य रूप से दो राशियों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई संबंध है b = a², अर्थात राशि b a के वर्ग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हम a का कोई भी मान ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, -½ -2 प्लस कुछ भी मान ले सकते हैं हम a का, परंतु b का मान सदैव a के मान के वर्ग के बराबर ही होगा। मान लीजिए a का मान लिया हमने 0 तो b का मान 0, a का मान लिया हमने 1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो b का मान कितना हो गया 1। अगर हमने a का मान लिया 2 तो b का मान कितना हो जाएगा 2 का वर्ग यानी कि 4। अगर हमने a को लिया 3 तो b का मान कितना होगा a का वर्ग यानी कि 9। तो इसमें हम a के मान को स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं और b का मान a के मान पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो जिसका मान हम स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं या जिसका मान स्वतंत्र है, b पर निर्भर नहीं है, उसे हम कहेंगे स्वतंत्र चर, और उसको हम ग्राफ में x अक्ष पर दिखाएंगे। ठीक है, और b है परतंत्र चर, क्योंकि b का मान a के मान पर निर्भर करता है, तो परतंत्र चर को हम लेते हैं y अक्ष पर। ठीक है, अब जो भी हमारे पास ये बिंदु प्राप्त हुए हैं a और b के मान जो हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे, और उन पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद हमने उन सभी पॉइंट्स को मिला दिया, तो हमें ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है ये किस संबंध को व्यक्त कर रहा है, b = a² को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम गति को 3 प्रकार के ग्राफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी वस्तु की गति को हम 3 प्रकार के ग्राफ में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं? स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ में देखिए, अब जो समय है वह तो निरंतर बदलता ही रहेगा, इसका मतलब समय क्या है, स्वतंत्र चर है, और स्थिति समय के अनुसार बदल सकती है या बदलेगी। तो स्थिति है परतंत्र चर, तो परतंत्र चर को हम लेंगे y अक्ष पर और स्वतंत्र चर समय को हम लेंगे x अक्ष पर। ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु की गति का हमें ग्राफ किस प्रकार से मिल रहा है, o के रूप में मिल रहा है। ठीक, अब इस ग्राफ के हम कुछ छोटे से भाग को देखते हैं, a b को अगर हम लें, इसका अभी हम अध्ययन करें, तो देखिए इस भाग का x अक्ष के साथ हमें झुकाव निकालना है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रवणता। वक्र की प्रवणता क्या होती है, वक्र का x अक्ष से झुकाव। x अक्ष से झुकाव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ की a बिंदु पर। ठीक है, और y अक्ष के समांतर हमने एक लाइन हमने खींची BC। ठीक, अब ये जो कोण है थीटा, ये x अक्ष के साथ झुकाव को बता रहा है। ठीक, क्योंकि AC समय रेखा के समय अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो अब ये जो कोण बता रहा है वो क्या बता रहा है, x अक्ष के साथ वक्र का झुकाव बता रहा है। तो tan थीटा का मान क्या होगा, BC/AC। ठीक, ये जो AC है ये मान लीजिए समयांतराल है डेल्टा t। ठीक, और BC क्या है, स्थिति में परिवर्तन। ठीक, डेल्टा t समय में स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा x/डेल्टा t। डेल्टा x स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी कि डेल्टा t समय में स्थिति में परिवर्तन हुआ कितना, डेल्टा x। तो ये क्या हो गया, वस्तु का वेग बन गया। ठीक है, परिभाषा से। तो यदि हम वक्र के किसी भी भाग की प्रवणता लें तो वह उस समयांतराल में वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे
स्थिति समय ग्राफ के विभिन्न रूप। धन्यवाद।